नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मित्रों, देवी द्वारा मधुकैटभ के संहार की कथा तो सब जानते हैं, लेकिन मधुकैटभ को देवी से वरदान प्राप्त हुआ, ये कथा शायद ही कुछ लोगों को मालूम होगी। तो मैं वरदान तक की कथा शब्दशः आपके लिए पढ़ रही हूँ श्रीमद् देवी भागवत के पहले स्कंद से। तो आइए चलते हैं। प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की महल से मधु और कैटभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए। समयानुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दानव तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह यही नियम लागू है। आधार के बिना आधे किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही जचता है कि आधाराधेय भाव सर्वथा सिद्ध है। तब वह सुखदायी अगाध जल किस पर ठहरा है, किसने इसकी उत्पत्ति की है और क्यों की है? इस जल में हम कैसे आ गए, अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए, और कौन हमारे जन्मदाता हैं? वे जन्मदाता पिता कहाँ हैं? इत्यादि प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हमें यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, स्थिति जानने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करने पर भी मधुकैटभ किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समय मधु अपने भाई कैटभ के पास ही उपस्थित था। उससे वह कहने लगा। कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जन्म में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति हैं। उनमें अपार बल है। वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वे ही इस कार्य की कारण हैं। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल ठहरा भी है। वे ही परम आराध्या शक्ति हमारी उत्पत्ति में कारण हैं। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और कैटभ का मन व्यस्त था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक न पहुंच सकी थी। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाग बीज सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उसका अभ्यास करने में तत्पर हो गए। तब उस वाग बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी, मानो बिजली कौंध रही हो। फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। ध्यान लगाया, उसी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। यूँ 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्या शक्ति मधु और कैटभ पर प्रसन्न हो गई। उस समय वे निश्चिंत होकर तप कर रहे थे। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। स्वेच्छा अनुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी, यह निश्चित है। देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित ना हो सकोगे। तो मित्रों, ये थी कथा। देवी जी ने मधुकैटभ को क्यों वरदान दिया और मधुकैटभ ने किस प्रकार से देवी जी से वरदान प्राप्त किया। मित्रों, कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बच्चों और युवाओं तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।